आज हम उपदेश शीर्षक पिता आन सांग होंग दूसरी बार आए मसीह परमेश्वर है और उपशीर्षक मसीह आन सांग होंग परमेश्वर है क्योंकि वह मलकीसिदक की रीति पर महायाजक के रूप में आए के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मसीह आन सांग होंग दूसरी बार आने वाले मसीह और हमारे परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर आए हैं। फिर किस सबूत के द्वारा हम इस सत्य की गवाही दे सकते हैं कि मसीह आन सांग होंग परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर आए? यदि कोई सरकारी एजेंसी आपकी राष्ट्रीयता की जांच करना चाहती है क्योंकि आप एक विदेशी प्रतीत होते हैं, तो आपको उन्हें क्या दिखाने की आवश्यकता होगी? आपको अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की आवश्यकता होगी, है ना? बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि मसीह आन सांग होंग परमेश्वर है? तब हम उन्हें यह समझाने के लिए कि वह परमेश्वर है, कौन से प्रमाण का उपयोग कर सकते हैं? क्या इसका उत्तर यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39 में नहीं मिलता? तुम किस में ढूंढते हो? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो किसकी? जो मेरी गवाही देता है। बाइबल वह पहचान पत्र है जिसका उपयोग परमेश्वर अपनी पहचान साबित करने के लिए करते हैं। क्या आपके पहचान पत्र में आपका पता और सरकार द्वारा दी गई आपकी पहचान संख्या नहीं होती? इसमें आपकी जन्म तिथि और आपकी तस्वीर होती है। आज आइए हम इस प्रश्न का उत्तर खोजें, क्या मसीह आन सांग होंग परमेश्वर है? आइए हम बाइबल के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि करें। जब यीशु 2000 वर्ष पहले आए तो बहुत से लोगों ने उनसे पूछा, क्या तेरा पिता बड़ा ही नहीं और क्या तेरी माता मरियम नहीं? तो तू कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? वे यीशु को बहुत संदेह और शंकाओं के साथ देखते थे। जब भी उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया, यीशु ने बाइबल की शिक्षाओं के माध्यम से अपनी पहचान प्रकट की। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदी गृह में था और इस संसार को छोड़ने वाला था, तो उसने यीशु के पास अपने चेलों को यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? यह कहते हुए सीधे उत्तर देने के बजाय कि मैं मसीह हूं, यीशु ने मसीह के विषय में यशाया की पुस्तक की भविष्यवाणी को बताया। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं और अंधे देखते हैं। आज भी हम अपनी स्वयं की गवाही नहीं देते कि मसीह आन सांग होंग दूसरी बार आए मसीह परमेश्वर है जो इस युग में पृथ्वी पर आए हैं। हम केवल उन वचनों को पहुंचाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं हमें सिखाया है। फिर बाइबल इस युग में मसीह आन सांग होंग के बारे में क्या गवाही देती है? आइए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 110 आयत 1 देखें। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। आइए आयत 2 में मेरे प्रभु और यहोवा के बारे में पढ़ना जारी रखे। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का क्या है? सर्वदा का याजक है। बाइबल में यह भविष्यवाणी की गई है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तब आइए हम यहां बताए गए प्रभु के बारे में जानें। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 आयत 43 पर जाए। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। यीशु कौन से भाग का वर्णन कर रहे हैं? भजन संहिता अध्याय 110 के वचन को
सीधे बताते हुए यीशु अपने बारे में समझा रहे हैं। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। इसलिए भजन संहिता अध्याय 110 आयत 1 के अनुसार प्रभु कौन है जिससे यहोवा बात कर रहे हैं? वह मसीह है। दूसरे शब्दों में यीशु इस आयत का उल्लेख करते हुए जो कहता है परमेश्वर उसे मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक कहते हैं, अपने बारे में गवाही दे रहे थे। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 आयत 5 को भी देखें। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था। इस आयत में मसीह क्या भजन संहिता अध्याय 110 में वर्णित प्रभु नहीं? वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। हम इस भाग को कहां खोज सकते हैं? इब्रानियों की पुस्तक में जो लिखा गया है वह भजन संहिता अध्याय 110 में वर्णित एक भाग है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। तब यहां पुत्र किसे संकेत करता है? पुत्र यीशु को संकेत करता है। यीशु के इस पृथ्वी पर आने से 1000 साल पहले भजन संहिता 110 में दाऊद के लेखन के द्वारा उनके बारे में भविष्यवाणी की जा चुकी थी। यीशु ने भजन संहिता अध्याय 110 में लिखित भाग का वर्णन करते हुए स्वयं के बारे में समझाया, और इब्रानियों अध्याय 5 में प्रेरित पौलुस ने भी ऐसा ही किया। इस युग में भी जब हम दुनिया भर के लोगों को दूसरी बार आए मसीह आन सांग होंग के बारे में गवाही दे रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के युग में इस पृथ्वी पर आए, तो क्या हमें संसार को बाइबल के माध्यम से यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह जो मलकीसिदक की रीति के अनुसार इस पृथ्वी पर आए मसीह आन सांग होंग है? आइए इब्रानियों अध्याय 5 आयत 11 पढ़ना जारी रखें। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। यहां यह कहता है कि मलकीसिदक के विषय में सब कुछ समझाना कठिन है। तब मलकीसिदक कौन है? आइए उत्पत्ति अध्याय 14 आयत 17 पढ़े। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि मलकीसिदक ने अब्राहम को आशीष देने के लिए किस चीज का उपयोग किया। हमें इस मामले पर करीब से ध्यान देने की आवश्यकता है। तब शालेम का राजा मलकीसिदक जो क्या था? जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। एक याजक को किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देने या पाप की क्षमा की विधि को पूरा करने के लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। पुराने नियम के समय में सभी याजकों ने पशुओं का लहू बहाकर आराधना चढ़ाई, लेकिन मलकीसिदक याजक ने रोटी और दाख मधु से अब्राहम को आशीर्वाद दिया। आइए आयत 19 पढ़े।
और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब्राहम ने, जो विश्वास का पूर्वज कहलाता है, मलकीसिदक को दशमांश दिया। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मलकीसिदक अब्राहम की तुलना में कहीं अधिक महान पद में था। यही कारण है कि इब्रानियों के लेखक ने मलकीसिदक के बारे में व्याख्या करते हुए लिखा कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। अब्राहम की संतान कौन है? वह इसहाक है। और इसहाक की संतान कौन है? वह याकूब है। याकूब से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें लेवी नाम का एक पुत्र भी था, और लेवियों में से याजक को चुना गया। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक में दर्ज किया गया वचन इस तथ्य की गवाही देता है कि चूंकि अब्राहम ने मलकीसिदक को दशमांश दिया, इसलिए इससे यह साबित होता है कि मलकीसिदक अब्राहम की तुलना में बहुत अधिक ऊंचे और महान पद में था। आज जिस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि मलकीसिदक ने रोटी और दाखमधु से बलिदान चढ़ाया, न कि पशु के लहू से, जिसका उपयोग उस समय में सभी याजक करते थे। मलकीसिदक के बारे में यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, और यह इस बात का चिन्ह है कि वह कौन है। इसे ध्यान में रखते हुए, क्या यीशु भी इस पृथ्वी पर मलकीसिदक की रीति के अनुसार नहीं आए और फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा मानव जाति को अनंत जीवन और पापों की क्षमा की आशीष नहीं दी? आइए मत्ती अध्याय 26 आयत 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। आइए यह देखने के लिए कि कैसे यीशु ने अपने 12 चेलों के साथ फसह मनाया। आयत 26 पर जाए। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। उन्होंने कटोरा लिया जिसमें फसह का दाखमधु था और धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पुराने नियम के मलकीसिदक ने रोटी और दाखमधु के द्वारा अब्राहम को शारीरिक आशीष दी, लेकिन यीशु मसीह ने रोटी और दाखमधु के द्वारा सारी मानव जाति को पापों की क्षमा की आशीष दी और एक महान प्रतिज्ञा भी थी कि वह उन सभी को जिन्होंने फसह के पर्वों को मनाया है अंतिम दिन में जिला उठाएंगे। पुराने नियम का मलकीसिदक यीशु मसीह की छाया था, जो इस पृथ्वी पर मलकीसिदक की वास्तविकता के रूप में आए। उन्होंने मलकीसिदक की रीति के अनुसार रोटी और दाखमधु से फसह के समारोह को आयोजित किया और सारी मानव जाति को पापों की क्षमा और अनंत जीवन की आशीष दी। आइए यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 पर जाकर एक बार फिर इस तथ्य की पुष्टि करें। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण
जीवित रहेगा। यीशु ने कहा कि हमें जीवित रहने के लिए उन्हें खाना चाहिए। तब हम उन्हें कैसे खा सकते हैं? नई वाचा के फसह के सत्य के द्वारा। फसह के भोज में यीशु ने स्पष्ट रूप से समझाया कि फसह की रोटी और दाख मधु उनके मांस और लहू को दर्शाता है। इसलिए हम फसह की रोटी खाने के द्वारा और फसह का दाख मधु पीने के द्वारा यीशु का मांस खा सकते हैं और उनका लहू पी सकते हैं। पुराने नियम के समय में जब मलकीसिदक अब्राहम के सामने प्रकट हुआ तो वह भी रोटी और दाख मधु लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मलकीसिदक की रीति पर महायाजक है। वह इस बात की गवाही देती है कि मसीह ने इस पृथ्वी पर मलकीसिदक की वास्तविकता के रूप में आकर अपने विषय में भविष्यवाणी को पूरा किया। इस प्रकार मलकीसिदक और यीशु के बीच में भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति का संबंध है। इसके अलावा बाइबल कहती है कि मलकीसिदक जो आ रहा है वह सर्वदा का याजक है। सभी लोगों, सर्वदा शब्द में कौन सा अर्थ निहित है? यदि यीशु केवल अपने पहले आगमन पर ही मलकीसिदक की रीति पर आते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि यीशु मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा के याजक है? दूसरी बार आते समय भी उन्हें किस रीति पर आना चाहिए? जब वह दूसरी बार आते हैं तो उन्हें एक बार फिर मलकीसिदक की रीति पर आना चाहिए। वह आराधना के लिए किसी और रीति का उपयोग करके नहीं आ सकते। चूंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, वह मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तब क्या हमें यह देखने की आवश्यकता नहीं कि मसीह मलकीसिदक की रीति पर आए या नहीं, और क्या वह मलकीसिदक की रीति के अनुसार आराधना की व्यवस्था लाए है या नहीं? लेकिन यीशु के पहले आगमन पर प्रेरित पौलुस ने अपने पत्र में इब्रानी सदस्यों को लिखा, मलकीसिदक के विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वह सरलता से लिख सकता था, मलकीसिदक रोटी और दाख मधु लाया, और यीशु ने भी मानव जाति को रोटी और दाख मधु से आशीष दी। इसलिए यीशु मसीह ही वह है जिन्होंने मलकीसिदक की रीति के अनुसार मानव जाति को अनंत जीवन और पापों की क्षमा की आशीष दी। यदि उसने इस तरह से समझाया होता तो यह समझना बहुत आसान होता, लेकिन उस समय मलकीसिदक के बारे में कुछ भविष्य सूचक बातें थी जिन्हें पूरा किया जाना बाकी था। आइए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 7 आयत 1 में जाकर उन बातों को देखें। यह मलकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। मलकीसिदक सदा के लिए याजक बना रहता है चूंकि वह अनंत काल के लिए महायाजक है। इसलिए न कोई मनुष्य और न स्वर्ग में कोई आत्मिक प्राणी महायाजक के उनके स्थान को ले सकता है, चूंकि महायाजक के रूप में उनकी समय अवधि अनंत है। इसलिए यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि केवल मसीह, जिन्हें मेरा प्रभु कहा जाता है, मलकीसिदक की रीति का अनुकरण करने वाले महायाजक का पद और स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आयत 3 में यह लिखा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। आयत 4, अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था। वह कितना महान व्यक्ति था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। इसके द्वारा हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि मलकीसिदक अब्राहम से जो विश्वास का पूर्वज कहलाता है कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब्राहम ने उसे दशमांश दिया। आयत 5, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले।
पर इसने जो उनकी वंशावली में कभी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। प्रेरित पौलुस ने इब्रानियों के सदस्यों को समझाया कि मल्कीसिदक अब्राहम से बहुत बड़ा है और उसने मल्कीसिदक की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया। उसके पास इस पृथ्वी पर इजराइल की वंशावली से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह समझाना आसान है कि यीशु आत्मिक मल्कीसिदक है जो मल्कीसिदक की रीति के अनुसार आए, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर रोटी और दाखमधु से नई वाचा के सत्य को स्थापित किया। लेकिन यह तथ्य कि मल्कीसिदक की वंशावली नहीं है, उस समय के लोगों के लिए समझाना बहुत कठिन था। ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु का जन्म ऐसी वंशावली में हुआ था जो प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के लोगों से जुड़ी हुई थी। आइए हम मत्ती अध्याय 1 आयत 1 पर जाकर इसकी पुष्टि करें। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यहां हम यीशु मसीह की वंशावली का अभिलेख देख सकते हैं। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस व जेरे उत्पन्न हुए, फिरिस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ और हेस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। यदि आप मत्ती 1 को पढ़ना जारी रखें तो आप देख सकते हैं कि यह वंशावली अभिलेख हमें यीशु तक ले जाता है। लेकिन इब्रानियों अध्याय 7 में यह लिखा है, मल्कीसिदक की वंशावली नहीं है। भले ही यीशु ने रोटी और दाखमधु लाने की भविष्यवाणी को पूरा किया, लेकिन भविष्यवाणी का वह हिस्सा जो बताता है कि मल्कीसिदक की वंशावली नहीं है, यीशु के आने के तरीके से मेल नहीं खाता, क्योंकि वह इजरायलियों की वंशावली में आए थे। अगला यह तथ्य कि उनके पिता और माता नहीं होने चाहिए का अर्थ है कि मसीह को अविश्वासी माता पिता से जन्म लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को पिता और माता के रूप में माने जाने के लिए बाइबल का मानक क्या है? इसके लिए आइए हम मत्ती 12:46 में परमेश्वर के वचन पर जाए। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने का कारण यह है कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना? इसलिए परमेश्वर ने हमें मत्ती 12 में सिखाया कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें माता पिता, भाई और बहन के रूप में माने जाते हैं। मल्कीसिदक को ऐसे परिवार में जन्म लेना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यीशु के माता पिता मरियम और यूसुफ दोनों परमेश्वर पर विश्वास करते थे। लुका 1 में जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के सामने प्रकट हुआ और उसे परमेश्वर की इच्छा बताई, तो मरियम ने उसे स्वीकार किया। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मरियम और यूसुफ दोनों ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे। इसलिए यह तथ्य कि मल्कीसिदक के पिता और माता नहीं है, यीशु पर लागू नहीं हो सकता था, और न ही यह तथ्य कि मल्कीसिदक की वंशावली नहीं है। तब इन भविष्य सूचक बातों को पूरा करने के लिए मसीह को क्या करने की आवश्यकता है? आइए हम एक साथ इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 में परमेश्वर के वचन को देखें। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए वह क्या करेगा? वह दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हम दूसरी बार आने वाले मसीह को कैसे पहचान सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें यह जांचना चाहिए कि वह मल्कीसिदक की रीति पर महायाजक है या नहीं?
इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि प्रभु जो मलकीसिदक की रीति का अनुसरण करते हैं वह सदा का याजक है। इसलिए जैसे मसीह 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मलकीसिदक की रीति के अनुसार आए, वैसे ही जब वह दूसरी बार इस पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें मलकीसिदक की भविष्यवाणी के अनुसार दूसरी बार इस पृथ्वी पर आना चाहिए। इस प्रकार उन्हें रोटी और दाखमधु लाना चाहिए। इसके अलावा क्या मलकीसिदक को इस पृथ्वी पर बिना पिता और माता और वंशावली के नहीं आना चाहिए, जैसा कि इब्रानियों अध्याय 7 में लिखा है? उन्हें इस पृथ्वी पर ऐसे शारीरिक पिता और शारीरिक माता के द्वारा जन्म लेना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। पिता मसीह आनसांग के शारीरिक माता पिता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इजराइल की वंशावली से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मलकीसिदक की वंशावली नहीं थी। इस पृथ्वी पर यीशु का जन्म दाऊद की वंशावली में हुआ था, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता कोरिया गण राज्य नामक एक अन्य जाति देश से आए थे, इसलिए उनके पास इजराइल के लोगों से जुड़ा कोई वंशावली रिकॉर्ड नहीं था। अगला, उन्हें फसह की रोटी और दाखमधु लाना चाहिए, जो मलकीसिदक का प्रतिनिधि चिन्ह है। जैसे मसीह ने अपने पहले आगमन पर फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा मानव जाति को पापों की क्षमा और अनंत जीवन की आशीष दी, वैसे उन्हें अपने दूसरे आगमन पर भी नई वाचा के फसह के सत्य को प्रकट करना चाहिए। क्या उन्होंने इसका प्रचार नहीं किया? और क्या वह नई वाचा के सभी सत्य के माध्यम से अपने प्रिय संतान को नहीं बुला रहे? फिर क्या मसीह आनसांग सच में हमारे परमेश्वर नहीं? भले ही यह बाइबल में इतने स्पष्ट रूप से लिखा गया है, फिर भी पूरी दुनिया में कोई भी चर्च फसह की रोटी और दाखमधु का सही अर्थ नहीं जानता। ऐसा क्यों है? यह किसका कार्य है? मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो सदा के लिए याजक हो सकता है। चूंकि महायाजक के रूप में उनकी समय अवधि अनंत है, इसलिए हमें तुरंत मलकीसिदक की रीति के अनुसार आने वाले को हमारे परमेश्वर के रूप में पहचानने में सक्षम होना चाहिए। आइए इसके संबंध में यशाया अध्याय 25 आयत 6 में परमेश्वर के वचन पढ़े। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। बाइबल की 66 पुस्तकों में एकमात्र सत्य जो दाखमधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश करता है, वह फसह का सत्य है। यहां लिखा गया है कि दाखमधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। जैसे मलकीसिदक रोटी और दाखमधु लाया, वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए रोटी और दाखमधु लाए। फिर क्या यह बहुत ही स्पष्ट नहीं है कि जब वह इस पृथ्वी पर दूसरी बार आएंगे तो रोटी और दाखमधु लाएंगे? वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, वह हमारे परमेश्वर है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम इसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। ये लोग तुरंत कैसे पहचान पाए कि वह हमारे परमेश्वर है? केवल मसीह ही मलकीसिदक की रीति के अनुसार महायाजक के पद को प्राप्त कर सकते हैं। किसने आकर फसह को पुनर्स्थापित किया, जिसे 1600 वर्षों से नहीं मनाया गया था? यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि मसीह इस पृथ्वी पर फिर से आए। जब यीशु पहली बार आए तो वो मलकीसिदक की रीति के अनुसार महायाजक के रूप में आए। उनका पद तब भी बना रहता है जब वह इस पृथ्वी पर दूसरी बार आते हैं। इससे क्या हम परमेश्वर को तुरंत पहचान नहीं सकते? यदि कोई आपसे पूछता है आप कैसे जानते कि मसीह आनसांग परमेश्वर है, तब आप उन्हें सरलता से उत्तर दे सकते हैं कि वह परमेश्वर है।
क्योंकि वो महायाजक है जो मलकीसिदक की रीति के अनुसार इस पृथ्वी पर आए। किसी भी चर्च में कोई पादरी या संत नहीं है जो इस याजक पद को पूरा कर सकता है। परमेश्वर समझाते हैं कि केवल मसीह ही इस याजक पद को पूरा कर सकते हैं और वह सदा के याजक है और उनका याजक पद नहीं बदलता। कौन इस पृथ्वी पर नई वाचा के इस सत्य के साथ आए और मानव जाति को उद्धार की घोषणा की? वह कौन है? वह मसीह आनसांग हमारे परमेश्वर है। त्रिएक के अनुसार पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर आनसांग एक ही है। वे एक ही परमेश्वर है। हमारी आत्माएं मरने के लिए नियत थी। इसी कारण परमेश्वर सत्य की घोषणा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। वह 37 सालों तक सुसमाचार के मार्ग पर चले ताकि हमारी आत्माओं को उस दुनिया में अनंत जीवन और आशीष मिल सके जहां मृत्यु या शोक नहीं है। हमें आभारी होना चाहिए कि वह दोबारा इस पृथ्वी पर आए। जब वह इस पृथ्वी पर 2000 वर्ष पहले आए तो उन्हें क्रूस पर भयानक यातना और पीड़ा का सामना करना पड़ा। क्या बाइबल में यह भी नहीं लिखा कि जब वह प्रार्थना कर रहा था उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान था? हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन देने के लिए उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर दूसरी बार आए जहां उनका तिरस्कार किया गया, उन्हें सताया गया और यातना दी गई। इसके द्वारा मैं महसूस कर सकता हूं कि वास्तव में हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। व्यक्ति जो कार द्वारा घायल हुआ हो वह केवल कार को चलाने पर ही डरेगा और कांपेगा क्योंकि उसे सदमा लगा है। लेकिन परमेश्वर शरीर का तंबू पहनकर दूसरी बार इस पृथ्वी में आए। वह हमारे उद्धार के लिए आए। आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह को न भूले परंतु उस उद्धार को थामे रहे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आशा करता हूं कि वह दिन जल्दी ही आएगा जब हम पिता की बाहों में होंगे। जैसे प्रथम चर्च के संतों ने यीशु के बारे में प्रचार किया, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे पास भी ऐसा विश्वास होगा जो हमारे हृदय की संतुष्टि तक इस युग में आए मसीह आनसांग का प्रचार करने में दृढ़ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।